जय हिंद दोस्तों, मैं मिथुन गुप्ता। आपके अपने एग्जाम बिहार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मई महीने के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार सरकार का हो या फिर भारत सरकार के सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप वीडियोस को लास्ट से जरूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहाँ से अगर मई महीने से पूछे जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। मैंने उसी क्वेश्चन को कवर किया जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट बन सकते हैं। तो क्वेश्चन की संख्या 150 से ज़्यादा है। शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस ऐतिहासिक मिशन को अमेरिका में 2026 गॉडड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो चंद्रयान 3 ऑप्शन सी। 26 मई को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मीटिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी? तो डॉक्टर एस जयशंकर ऑप्शन सी। कैबिनेट सचिवालय में नया सचिव सुरक्षा किसे नियुक्त किया गया जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली संस्था एसपीजी के प्रशासनिक प्रमुख होंगे? तो राजीव सिंह ऑप्शन बी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 आगामी 3 दिसंबर को प्रदान किए जाएंगे। इस दिन दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस ऑप्शन बी। आईआरसीटीसी द्वारा हाल ही में अपग्रेड की गई पसिफिक गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र के समय सांस्कृतिक गौरव और पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन बी दक्षिण भारत। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर चर्चा में रही कुंमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के तहत किस वर्ष के लिए 23 पर्यावरण लक्ष्य तय किए गए? तो 2030 तक ऑप्शन बी। तिरुवांचुर राधाकृष्णन को भारत के किस राज्य की 16वीं विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो केरल ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक सरप्लस लाभांश ट्रांसफर को मंजूरी दी है? तो 2.86 लाख करोड़ ऑप्शन सी। किस सुरक्षा बल की पहली पूर्णतः महिला पर्वतारोही टीम ने अपने डायमंड जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है? तो सीमा सुरक्षा बल ऑप्शन बी। नीति आयोग एयरटेल इनोवेशन मिशन ने अपने फ्रंटियर रीजनल प्रोग्राम के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से 500 नई अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो जम्मू और कश्मीर ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के लिए इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है? तो सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज ऑप्शन बी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो जीवन ऐप ऑप्शन बी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस हवाई अड्डे पर झारखंड की 16 पेंडिंग 16 स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए अवसर काउंटर तथा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन बी बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। प्रयागराज के बाद भारत में दूसरे एकमात्र त्रिवेणी संगम स्थल कालेश्वर में सरस्वती अंत्य पुष्कर उत्सव शुरू हुआ है। यह पवित्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी तेलंगाना। रंजीत कुमार दास को भारत के किस राज्य की 16वीं विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो असम ऑप्शन बी। पिकल बॉल वर्ल्ड कप के तीसरे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करने जा रहा है? तो वियतनाम ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में एआई फॉर ओडिशा पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई द्वारा एआई को अपनाना ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र यूएन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक संकट के बावजूद इस वर्ष कौन सी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी? तो भारत ऑप्शन बी। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र एनसीआईआईपीसी के अनुसार किस वर्ष तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को देश की कुल जीडीपी में लगभग 20% योगदान होने का अनुमान है? तो 2030 तक ऑप्शन बी। हाल ही में खबरों में रहा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो मेघालय में ऑप्शन बी। दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम को किस ग्रुप में रखा गया? तो ग्रुप बी ऑप्शन बी। हाल हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को हर महीने 3,000 की आर्थिक मदद देने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन छूते हुए अपने ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो 99.6% ऑप्शन सी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने राज्य के युवाओं को छिपी हुई प्रतिभा को निखारने और उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए किस नाम से एक नया टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है? तो हौसलों की उड़ान ऑप्शन बी। हाल ही में डीआरडीओ ने यूएलपी-जीएम V3 नामक स्वदेशी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है जो ड्रोन से हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों मोड में फायर की जा सकती है? तो चांदीपुर ओडिशा। कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित होने वाले वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 के लिए हाल ही में एक एआई आधारित ऐप लॉन्च किया गया है। यह पूरा आयोजन प्रधानमंत्री के किस विजन पर आधारित है? तो 5 ऐप विजन पर।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार जाम्पा ओलो तोमासेती की सराहना की है, जिन्होंने महाभारत, महाकाव्य और वाराणसी पर अद्भुत पेंटिंग्स बनाई है? तो इटली, ऑप्शन सी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 की G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अक्टूबर में अमेरिका के किस शहर में किया जाएगा? तो अटलांटा, जॉर्जिया, ऑप्शन बी। पर्यावरण मंत्रालय की हालिया समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, जिसमें भारत में जन्मे 33 शावक भी शामिल है? तो 53 हो गई है, ऑप्शन सी। हाल ही में ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट के दौरान पीएम मोदी ने भारत की एफटीए समझौते के तहत कितने बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य प्राप्त करने का आह्वान किया? तो 100 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रबंधन और फंडिंग प्रस्तावों की प्रक्रिया में 100% पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया? तो आयुष अनुदान पोर्टल, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राष्ट्रीय वैधानिक संस्था ने देश भर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और सामाजिक संवैधानिक समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित अपनी दूसरी विस्तृत एडवाइजरी जारी की है? तो एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। हाल ही में रेल मंत्रालय ने हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए 962 करोड़ रुपए की लागत वाली 54 किलोमीटर लंबी किउल झाझा तीसरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। यह रेल मार्ग मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, ऑप्शन सी। हाल ही में जारी न्यूज़वीक वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया 2026 रैंकिंग में किस संस्थान को ने स्थापित एम्स संस्थान की श्रेणी में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो एम्स रायपुर, ऑप्शन बी। हाल ही में मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस शहर में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए संबोधित किया? तो जिनेवा, ऑप्शन सी। 3 दिवसीय सफल यात्रा की पूरी करने के बाद भारतीय नौसेना के किस जहाज ने कोलंबो बंदरगाह से विदा होते हुए श्रीलंकाई नौसेना के जहाज SLNX नंदीमित्र के साथ पैसेज एक्सरसाइज में भाग लिया? तो ऑप्शन बी, INS सागर। नोवाक जोकोविच के बाद सभी 9 ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी कौन बने? तो जैनिक सिनर, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन में ऐतिहासिक 128वें फ्लावर शो का भव्य शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में गांधीनगर में संपन्न हुई एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने टीम रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। हाल ही में 18 मई 2026 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ा संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक अभ्यास आयोजित किया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, AGI, नई दिल्ली, ऑप्शन बी। जून 2026 में 20 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करने जा रहा है? तो गोवा, ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहा बर्फानी क्षेत्र जो अपनी प्रसिद्ध बांध कला शैली की संबलपुर साड़ियों के लिए जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जो उनका 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है? तो ऑप्शन सी, नॉर्वे के द्वारा। हाल ही में 16 मई 2026 को सिक्किम का कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो 91वां, तो ऑप्शन सी। चर्चा में रहे लाइडेन ताम्रपत्रों पर मुख्य रूप से किस प्रसिद्ध चोल शासक की शाही मोहर अंकित है? तो राजेंद्र चोल प्रथम का, ऑप्शन बी। हाल ही में गांधीनगर में आयोजित एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीतने वाली संजना का संबंध किस भार वर्ग से? तो 77 किलोग्राम वर्ग से, ऑप्शन सी। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए अनिवार्य किए गए त्रिभाषा फॉर्मूले के अनुसार कम से कम कितनी भाषा मूल भारतीय होनी चाहिए? तो कम से कम 2 भाषा, ऑप्शन बी। हर वर्ष 16 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस वैज्ञानिक के पहले सफल लेजर संचालन की स्मृति में मनाया जाता है? थियोडोर मेमन, ऑप्शन बी। हाल ही में जारी मासिक श्रम बल के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल माह में भारत की कुल बेरोजगारी दर 15 वर्ष से अधिक आयु के लिए कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 5.2%, ऑप्शन सी। हाल ही में मई 2026 में कुल्लू नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ी गई 2 मादा चीते मूल रूप से किस अफ्रीकी देश से भारत लाई गई है? तो बोत्सवाना, ऑप्शन सी। हाल ही में किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री एली बोलोजन की सरकार अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद गिर गई? तो ऑप्शन बी, रोमानिया। UIDAI ने हाल ही में साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के लिए किस विश्वविद्यालय ने इसका समझौता किया है? तो नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी NFSU ने। हाल ही में किस संस्था ने सोने के बाजार को औपचारिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद EZR लॉन्च की है? तो NSE, ऑप्शन बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नए संशोधन के बाद मुख्य न्यायाधीश CJI को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 37, ऑप्शन सी। हाल ही में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जनरल अनिल चौहान के द्वारा, ऑप्शन सी।
बेस्ट डॉग बाजार का दूसरा संस्करण जून 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में। ऑप्शन बी। भारत और वियतनाम ने हाल ही में भारत के यूपीआई को वियतनाम के किस सिस्टम से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन बी। हाल ही में किस संस्था ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन बी फिक्की के साथ। वर्ष 2026 में आकाशवाणी अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ बना रहा है? तो ऑप्शन सी 90वीं। हाल ही में डीआरडीओ और आईएएफ द्वारा सफल परीक्षण किए गए तारा हथियार का मुख्य कार्य क्या है? तो अनगाइडेड वॉरेट्स को सटीक निर्देशित हथियारों में बदलना। ऑप्शन बी। हाल ही में अमेरिकी संघीय अदालत ने भारत और अन्य देशों पर लगाए गए कितने प्रतिशत से टैरिफ को अवैध घोषित किया है? तो 10%। ऑप्शन बी। दुनिया के पहले 24 घंटे के समाचार चैनल CNN के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में 87 में निधन हो गया? तो टेड टर्नर। ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश के हुनान प्रांत में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 37 लोगों की मौत हो गई? तो ऑप्शन सी चीन। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 1400 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिल के साथ। हाल ही में मातृत्व बाल देखभाल से संबंधित कानूनों पर परामर्श बैठक का आयोजन किस संस्था द्वारा नई दिल्ली में किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, एनसीडब्ल्यू के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए 100 डेज आयुष्मान स्टूडेंट्स कवरेज मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन सी नागालैंड के द्वारा। नागालैंड सरकार ने हाल ही में किस कंपनी के साथ 43 वर्षों की खरीद के लिए 13 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो टाटा मोटर्स के साथ। ऑप्शन बी। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार तैयार स्टील के उपभोक्ता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी। नवीनतम आईसीसी पुरुष T20 रैंकिंग भारत कितने रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर है? तो 275 रेटिंग के साथ। ऑप्शन सी। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दिल्ली में। ऑप्शन बी। भारत प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग क्रिकेट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कहाँ करेगा? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन बी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात कितने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया? तो 863.11 बिलियन डॉलर। ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन बी। नेस्कॉम जिनोव की रिपोर्ट के अनुसार 2026 के अंत तक भारत की जीसीसी को सिस्टम का राजस्व कितना होने का अनुमान है? 98.4 बिलियन डॉलर। ऑप्शन सी। एशियाई विकास बैंक ने पेन एशिया पावर ग्रिड पहल के तहत वर्ष 2035 तक कितनी राशि जुटाने का लक्ष्य रखा है? तो 50 बिलियन डॉलर। ऑप्शन सी। जून 2026 में आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेजबान शहर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी अहमदाबाद। भारत के अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को। ऑप्शन बी। भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को। ऑप्शन सी। हाल ही में किस भारतीय मूल के पारिवारिक व्यवसाय को दुबई के प्रतिष्ठित और दुबई पुरस्कार सम्मानित किया गया? लुलु ग्रुप इंटरनेशनल। ऑप्शन ए। वारंगल में उद्घाटन किया गया पीएम मित्रा पार्क की श्रेणी के तहत विकसित किया गया? तो ऑप्शन ए ग्रीनफील्ड के द्वारा। एसबीआई रिसर्च की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का अनुमान जीडीपी वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान है? तो 6.6%। ऑप्शन बी। स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत की वर्तमान वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो अक्षय ऊर्जा के मामले में तीसरा है। ऑप्शन सी। नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रिम मिस्टिक ट्रिम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन ए। मई 2026 में संपन्न हुए पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के बाद किसी रिकॉर्ड 5वीं बार केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? एन रंगास्वामी। ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई। ऑप्शन ए। MOSPI के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? तो 6.6%। ऑप्शन सी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम जो 1 जुलाई से लागू हो रहा है ग्रामीण परिवारों के एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? तो 125 दिन। ऑप्शन बी। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने 99% अपशिट डायवर्जन दर हासिल कर जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का गौरव प्राप्त किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव कान फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष किस देश में आयोजित किया जाता है? तो फ्रांस। ऑप्शन सी। हाल ही में गृह मंत्रालय और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026-20 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सीमावर्ती गांवों के विकास और संस्कृति के प्रति युवाओं में जागरूकता तथा भागीदार बनाना। ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण को PPP मॉडल के तहत मंजूरी दी है? तो नागपुर। ऑप्शन बी। हाल ही में समाचारों में देखा गया टी नेप एंजाइम मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है?
तो हड्डियों को मजबूत बनाने और ब्राउन पेट में उसका उत्पादन से, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई, जबकि इन दो स्थानों को जोड़ेगी, तो अहमदाबाद और धोलेरा, ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए कितने करोड़ रुपए की कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दी है, तो 37,500 करोड़, ऑप्शन सी। हाल ही में गांधीनगर में आयोजित एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो ऑप्शन बी, एक रजत और एक कांस्य पदक। हाल ही में योवेरी मुसेवेनी ने किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने ऐतिहासिक 7वें कार्यकाल की शपथ ली है, तो युगांडा, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो 15, ऑप्शन सी। भारतीय खेल प्राधिकरण और माई भारत द्वारा हाल ही में देशव्यापी अभियान के साथ चर्चा में रहे राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करने जा रहा है, तो नई दिल्ली। नई दिल्ली, ऑप्शन ए। नई दिल्ली में आयोजित हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो ऑप्शन बी, डॉक्टर एस जयशंकर। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 9 शतक लगाने और T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए, तो ऑप्शन बी, विराट कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से शुरू हो रही अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव के रूप में इस देश के अबू धाबी शहर का दौरा करेंगे, तो संयुक्त अरब अमीरात से शुरुआत करेंगे, ऑप्शन सी। उत्तराखंड और गुजरात के बाद 26 मई को अपनी विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की घोषणा करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया है, तो असम, ऑप्शन बी। पुरुष सीनियर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के साथ काम करने वाली इतिहास की पहली महिला कोच कौन बन गई है, जिन्हें न्यूजीलैंड सीरीज के लिए फील्डिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी, सारा टेलर को। मेरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत दक्षिण कोरिया के सहयोग से भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, तो तमिलनाडु, टूटिकोडी, आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजना के तहत किस परिसर स्थल के आसपास के 1,000 आदिवासी परिवारों को मुफ्त बायोगैस संयंत्रों से लेस किया जा रहा है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात, ऑप्शन बी। अप्रैल 2026 से लागू हुए नए आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयकर विभाग ने प्रारंभ 2026 अभियान की शुरुआत किस शहर से की है, तो ऑप्शन सी, कोलकाता से। हाल ही में मकाओ में आयोजित 11वीं सांडा विश्व कप में किस भारतीय वुशु खिलाड़ी ने महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन ए, अपर्णा दाहिया। हाल ही में गांधीनगर में आयोजित एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के अजीत नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो 2 कांस्य पदक, ऑप्शन सी। 15 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र की किस जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की, तो ऑप्शन बी, सतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अबू धाबी यात्रा के दौरान यूएई ने विभिन्न संस्थानों के माध्यम से भारत में कितने बिलियन डॉलर के निवेश करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन सी, 5 बिलियन डॉलर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े जीवाश्म डायनासोर नागा टीटान चायफोमेसिस की खोज की घोषणा की है, ऑप्शन बी, थाईलैंड। हाल ही में राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और विनियमन अभियान के तहत चरण 1 और चरण 2 के सभी 51 प्राथमिकता क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो ऑप्शन बी, त्रिपुरा। खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली किस एकमात्र घरेलू कॉपर माइनिंग मिनीरत्न कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने कर पूर्व लाभ में 95% ऐतिहासिक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है, तो ऑप्शन बी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, SCL। इसे अंडर 70 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत द्वारा जीते गए 27 पदकों का सही विवरण क्या है, तो 27 पदकों का सही विवरण 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक है, ऑप्शन ए। हाल ही समाचार में देखा गया अभय पोर्टल किससे संबंधित है, तो अभय पोर्टल सीबीआई नोटिसों के सत्यापन के लिए एक AI आधारित चैटबॉट प्रणाली, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य में उभरती प्रौद्योगिकी और शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करने के लिए AI समिट 2026 का आयोजन किया गया, तो बिहार, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 में चंद्रमा पर मानव उतारने के लिए लक्ष्य के तहत अपने सेंजो 23 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ऑप्शन सी, चीन। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टल पैलेस को हराकर 22 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है, तो आर्सेनल, ऑप्शन सी। पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में 45 रन की बाधा को पार करने वाले पहले भारतीय धावक कौन बने, तो ऑप्शन सी, विशाल टीके। सिडबी के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामीण और शिल्पकार इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 10,000 इकाइयों को लाभ पहुंचाना है, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल इंटरप्राइजेस।
हाल में बौद्ध गुरु चौथे डॉट रिनपोचे के पवित्र अवशेषों को सहेजने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा टोंगड्रोल खांगजेंग का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन बी सिक्किम में। हाल ही में आईसीएमआर द्वारा स्वदेशी स्वास्थ्य तकनीकों को व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए किस नाम से भारत का सबसे बड़ा बायोमेडिकल इनोवेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए मेडिकल इनोवेशन पैटर्न मित्र। हाल ही में जापान की हिरोशिमा शहर में आयोजित IAU-24 हार्वर्ड एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 282.81 किलोमीटर की दूरी तय कर स्वर्ण पदक जीता है? तो अमर सिंह देवेंद्र। ऑप्शन बी। दूरसंचार विभाग के हालिया फैसले के बाद किस टेक कंपनी ने भारत में ओमाडा EP770 के साथ अपनी वाईफाई 7 पोर्टफोलियो का स्थानीय विनिर्माण शुरू किया है? तो ऑप्शन बी TP-Link इंडिया। वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो 131। ऑप्शन डी। वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों की पहली दौर में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी धर्मेंद्र सिंह देओल को। हाल ही में अनुसूचित जाति SC वाले गांव और लाभार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा PM अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं? तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT के द्वारा। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने अत्याधुनिक तकनीकों के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करने हेतु कितने अरब डॉलर के क्रिटिकल मिनरल्स के इनिशिएटिव की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी $20 बिलियन। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन सी अहमदाबाद में। हाल ही में नई दिल्ली में विमोचित की गई प्रसिद्ध पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी से मेरे अनुभव के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली के वार्षिक टर्नओवर के आंकड़े प्रस्तुत किए? तो ऑप्शन ए मनोज कुमार। हाल ही में किसी भारत सरकार के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो श्री P जवाहर IAS को। हाल ही में किसी भारतीय सेना की महत्वपूर्ण पश्चिमी कमान का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह शाही को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने तकनीकी शाखा में अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए किस स्तर की परीक्षा के स्कोर कार्ड को मान्यता देने की घोषणा की है? तो गेट। ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य में उभरती प्रौद्योगिकियों और शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करने के लिए AI समिट 2026 का आयोजन किया गया? तो बिहार। ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कांगो और युगांडा में महामारी बन चुके इबोला वायरस के दुर्लभ बुंडीबुग्यू स्ट्रेन के खिलाफ नई वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी रूस के द्वारा। हाल ही में आयोजित एशिया अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की पृष्ठ भर में किन दो भारतीय पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने। ऑप्शन बी। 21 जून 2026 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम क्या घोषित की गई है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ऑप्शन बी। भारतीय रेलवे ने देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधनशील आधारित ट्रेन का संचालन किस रूट पर करने जा रहे हैं? तो जिन सोनीपत मार्ग हरियाणा। ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश की सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली PDS को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए 25,530 करोड़ के बजट के साथ किस नई व्यापक योजना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी सार्थक PDS योजना। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और ATS गुजरात ने एक संयुक्त अभियान में किस बंदरगाह के पास से 1,150 करोड़ मूल्य की 115 किलोग्राम कोकीन जब्त की है? तो मुंद्रा तट गुजरात के पास। ऑप्शन बी। हाल ही में राजा रणजीत सिंह का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। उनका संबंध किस खेल से था? तो निशानेबाजी। ऑप्शन बी। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कैंसर अनुसंधान और शुरुआती बीमारी का पता लगाने के लिए किस नाम से एक उन्नत प्रोटीन इमेजिंग तकनीक विकसित की है? तो ऑप्शन बी क्लियर के नाम से। बिहार के समस्तीपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले और IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए क्रिस गेल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने वाले 15 वर्ष युवा बल्लेबाज कौन बने? तो ऑप्शन ए वैभव सूर्यवंशी। जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित ISSF विश्व कप में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन बी ईशा सिंह। तो मई महीने के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपके मई महीने की तैयारी के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारी हौसला को बढ़ा सकते हैं। और तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।